ओम शांति। 23 जुलाई 1969। सफलता का आधार परखने की शक्ति। बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। एक ताज, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। ये 4 चीज़ें हर एक में देख रहे हैं। संगम का ताज कौन सा होता है मालूम? आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। ये तो देख ही रहे थे इस संगम में कौन कौन ताज तख्तधारी बन बैठे हैं। किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया या छोटा धारण किया। ताज को सदा ही सिर पर रख के चलते हो या कभी कभी ताज को किनारे रख देते हो। आप सभी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रतन हैं। तो इतनी पहचान तो ज़रूर होगी ही। अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उसको समझते हो? अपने पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो? जब अपने को परख सकोगे तभी दूसरों को परख सकोगे। यह जानने की ज़रूरत भी है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। तो परख पूरी ना होने के कारण जो चाहिए, जिस रूप में उसकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उन्हें मिलता नहीं। इसलिए सेवा में सफलता कम मिलती है। कम सर्विस की रिज़ल्ट क्या देखने में आई? प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस कम है। वारिस कम निकलने का मतलब है उनकी रग पूरा परख नहीं सके। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना, फिर रोग भी ख़त्म हो जाता। खास जो निमित्त बने पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया? सीढ़ी उतरने चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए। अब किस बात में उतरना है, किस बात में चढ़ना है। बड़प्पन को पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहाँ पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहाँ पर फट उतर नहीं सकते हो। 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहाँ पर बालक बनना चाहिए, वहाँ पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप। कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो। संगठन में कोई भी बात होती तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ पर संगठन का सवाल आता है, वहाँ निमित्त बने भाई बहनें जो फाइनल करे, उस समय अपनी बुद्धि को बिल्कुल बालकपन में ले आना चाहिए। बालकपने की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। इस रीति संगठन के बीच निमित्त बने हुए के आगे अपनी मालिकपने की बुद्धि बनाकर राय दे के फट से बालकपन की बुद्धि बना लेनी है।
इसी में फ़ायदा भी है, लेकिन जहाँ भी मालिकपन होता है उसकी रिज़ल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता, सिर्फ अगर मालिक बन के रहें, शक्ति वेस्ट होती, जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए वो कम होना संभव है। इसलिए आप लोग जैसे जिम्मेवारियां लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी हैं। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करता है। आगे चल के ये समस्या कुछ ज़्यादा सामने आने वाली है। इसलिए जो निमित्त बने हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ज़्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको स्वमान मिलेगा। जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करोगे उतना स्वमान गंवाने का कारण बन जाएगा। इसलिए बालक और मालिकपन की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो, चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना इसलिए आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं हैं तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जाती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उसे ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ये दोनों शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता। अगर ब्रेक ना दे सके तो भी ठीक नहीं है, अगर टर्न नहीं कर सके तो भी ठीक नहीं है। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। ये भी अभ्यास भट्ठी में करना। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो या मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। अपने को चेक करना। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं। तो खास पांडवों को बाबा ने इशारा दिया। ऐसा तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु ये अटेंशन कम रहता है। अर्थात आप कहेंगे समय नहीं मिलता, लेकिन समय तो निकाल सकते हैं अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाता, उसके लिए आप खास ख्याल रखकर समय निकालते हो। यही संगम का थोड़ा सा समय जो रहा है उसमें विशेष काम है। विशेष काम समझ के बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जाता। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हो। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना
कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, बाप का प्यारा। निराकार भी है न्यारा। आप भी निराकारी न्यारी स्थिति में स्थित होने तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकें। प्रैक्टिस ऐसी सहज चाहिए, इतनी सहज हो जाए कि जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओ। तो 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो। अनुभव करेंगे और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक दे सकते हो तो ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अल्प स्थिति में स्थित रह सकेंगे, तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने को जो गुण है वो तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते भी अनुभव होते। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते भी शीतलता का अनुभव करेंगे। ये भी ऐसा ही है। आत्म अभिमानी यानी बाबा की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे ये तो हो नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाबा की याद भी अलग नहीं हो सकती। क्या 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें ये ड्रिल करो तो कर सकते हैं। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा जो वास्तविक गुण है आत्मा का। प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम और कार्य ज़्यादा है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। आगे चल कर के समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। ये दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस होंगे। अब से ये प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं, वैसे समय को वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तो पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता का स्वरूप याद और सेवा। बस बाबा कहते हैं ऐसा समय आने वाला है कि जो आप लोग अपनी कमाई नहीं कर सकोगे पर दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का थोड़ा समय मिला, फिर दूसरों की सर्विस करने से अपनी कमाई होगी। अभी ये जो थोड़ा समय मिला है इसका पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो ये समय याद आएगा। इसलिए जैसे हो जहाँ पर हो एकांतवासी बन कर के रहो। तो बाबा ने कहा परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी। ये नहीं सोचना मुसीबतें हल्की हों फिर कमाई करें। ये तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेगी, परंतु इसमें रहते हुए अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, जिम्मेवारी का ताज तो बताया। तख्त कौन सा? नम्र चित्त का तख्त, जिस पे विराजमान होने से सारे काम ठीक हो जाते। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त और जिम्मेवारी का ताज धारण करके भविष्य की पदवी बनानी। तख्त से उतरना नहीं, उस पर बैठ के ही सब काम करो।
देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछ रहे हैं। एक तो कुर्सी साथ रहती है, दूसरा कलम, तीसरी फाइल, चौथी भागदौड़। कुर्सी, कलम, फाइल और भागदौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पे जब बैठो तो तख्त याद करो। कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो। कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। फाइल को देख के अपना पोता मेल याद करो। फाइल को देख अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा भी क्या सही करते होंगे। भागदौड़ तो है ही सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। ये प्रैक्टिस करो तो जहाँ पर भी बुद्धि को लगाना चाहते हो लगती भी है कि नहीं। वैसे ही जैसे कि पाँव जहाँ चलाना चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पाँव मिसल है। अब बुद्धि को लौकिक या पारलौकिक, अलौकिक बातों में अब परिवर्तन करो। लौकिक को भी अलौकिक बातों में परिवर्तन करो तो अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन में रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही हैं, दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है, तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए एवर रेडी हैं। अब जैसी जिम्मेवारी का ताज मिला उसमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है। बाबा ने क्या देखा? स्नेही हैं, सरेंडर बुद्धि हैं और सेवा के लिए तत्पर हैं। तो इन विशेषताओं के रत्नों की तरह आप जड़ गए, तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। ये गुण ताज की मणियाँ हैं, यानी शोभा है। इनको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है। छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है। प्यार देना है और रिगार्ड लेना है, ये कभी नहीं भूलना। ये संगठन सोना तो है, पर सोने पे सुहागा लगाया जाता, उसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है। जो बातें बतानी हैं बिना पूछे देखने से ही समझें कि हमको अभी ये सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो। परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो और जो लोग दूर भागते हैं उनको भी नज़दीक लाना है। फिर उसमें धर्म के विचार वाले हों या कोई भी प्रकार के, तो उनकी भी पीठ करनी है। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूज़ियम की सर्विस की, उसकी भी पीठ करनी है। उसमें संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है, भल संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी तो सर्विस की सफलता होगी। ओम शांति।